हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन वैसे तो पूरी दुनिया में अपने मिसाइलों के लिए जाना जाता है और आए दिन किसी न किसी नई हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया करता है और अमेरिका सहित साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों की नाक में दम किए रहता है। पर इस बार नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की चर्चा अपने नए सेक्स स्कैंडल को लेकर हो रही है, क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की एक डिफेक्टर ने किम जोंग उन एंड नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में होने वाले सेक्स स्कैंडल को लेकर वह एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें किम जोंग उन स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल कॉलेज से सेलेक्ट करता है, मतलब जबरदस्ती उठवा लेता है और उन्हें अपने प्लीजर स्क्वाड मतलब सेक्स करने के लिए लड़कियों के ग्रुप में शामिल करता है। इवन नॉर्थ कोरियन मिलिट्री एंड पॉलिटिशियंस को भी ये लड़कियां एज सेक्स स्लेव भेजी जाती हैं और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। 25 वर्जिन गर्ल्स नॉर्थ कोरियन किम जोंग उन हैव हिज ओन प्लीजर स्क्वाड। रिपोर्ट सेज किम जोंग उन handpicks 25 pretty girls every year for his pleasure squad। मतलब किम जोंग उन अपने हाथ से 25 खूबसूरत लड़कियों को हर साल सिलेक्ट करता है अपने प्लीजर स्क्वाड के लिए। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स पर। डिफेक्टर्स कौन होते हैं और किन्हें डिफेक्टर बोला जाता है? देखिए, डिफेक्टर्स वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल, मटेरियल एंड पर्सनल रीजंस की वजह से नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों में भाग जाते हैं, मेनली साउथ कोरिया में भाग कर जाते हैं। इन डिफेक्टर्स को नदर्न रिफ्यूजीज एंड न्यू सेटलर्स नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स हैंगुल भी बोला जाता है। एंड बिल्कुल इसी तरह की एक डिफेक्टर हैं योनमी पार्क, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के बारे में बहुत से शॉकिंग खुलासे किए हैं और अपने शॉकिंग रिविलेशन में बताया है कि किम जोंग उन की प्लीजर स्क्वाड में यंग वीमेन सिर्फ किम जोंग उन के इंटरटेनमेंट के लिए एग्जिस्ट करती हैं और हर साल किम जोंग उन 25 वर्जिन लड़कियों को सिलेक्ट करके अपनी प्लीजर स्क्वाड में भेज देता है। एंड हर लड़की को उनके लुक्स एंड किम जोंग उन के लिए उनकी लॉयल्टी को देखकर चुना जाता है और योनमी पार्क खुद भी इस प्लीजर स्क्वाड में किम जोंग उन को सर्व कर चुकी हैं जब वो नॉर्थ कोरिया में थी, क्योंकि किम जोंग उन को सर्व करना नॉर्थ कोरिया में एक ऑनर की तरह देखा जाता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के हर एक क्लासरूम में एंड स्कूल में जाता है, वहां से खूबसूरत लड़कियों को चुनता है एंड उन्हें सबसे पहले वो उन लड़कियों के फैमिली स्टेटस एंड पॉलिटिकल स्टेटस को चेक करता है और जो लड़कियां नॉर्थ कोरिया से भाग जाती हैं तो उन्हें उनके फैमिली मेंबर्स के साथ खत्म करवा देता है। इवन उनके रिलेटिव्स जो साउथ कोरिया या दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें भी किम जोंग उन नहीं छोड़ता। लड़कियों को सिलेक्ट करने के बाद किम जोंग उन उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, उनकी वर्जिनिटी को भी टेस्ट करवाता है और वर्जिनिटी टेस्ट को पास करने के बाद उनका सेकेंड स्टेज फेज का मेडिकल चेक होता है और कहीं भी माइनर इम्परफेक्शंस लाइक टाइनी स्कार्स, दाग धब्बे बॉडी पर पाए जाते हैं तो उन्हें उन लड़कियों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है और मात्र 25 लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया में ये सिलेक्शन प्रोसेस चलाया जाता है। उसके बाद लड़कियों को सिलेक्ट करके नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में भेज दिया जाता है और इन लड़कियों का सोल पर्पज बस किम जोंग उन को खुश करने का होता है। देखिए, लड़कियों की प्लीजिंग स्क्वाड बनाने के पीछे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग इल, जो किम जोंग उन के फादर हैं,
जिनकी मौत 70 साल की उम्र में मासिव हार्ट अटैक से 2011 में हुई थी। उनका मानना था कि यंग टीनेज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने से इमॉर्टैलिटी मिलती है, मतलब इंसान अमर हो जाता है। मतलब हद है तानाशाही की और पागलपन की। और किम जोंग इल खुद भी अपने फादर किम संग के लिए खूबसूरत लड़कियों को सिलेक्ट करता था और उन लड़कियों को अपने फादर के पास भेजता था। जहां कहीं भी किसी भी होटल या रिसोर्ट में किम संग विजिट करता था, मतलब किम जोंग के दादा को किम जोंग का पिता लड़कियां भेजता था। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल एंड किम जोंग संग की बात हो रही है। एंड किम इल संग बहुत खुश होता था कि उसका लड़का उसके प्लीजर के बारे में सोचता है एंड कितना रिस्पॉन्सिबल एंड होनहार बेटा है। और इसीलिए किम इल संग ने किम जोंग इल को अपने बाद अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर बनाया था। मतलब पागलपंती, सनकीपन, वहशीपन का सारा रिकॉर्ड किम जोंग उन की फैमिली ने तोड़ डाला है, जिसे देखकर अरब के शेख भी शर्मा जाएं। फिर उसके बाद प्लीजर स्क्वाड बनाने के बाद प्लीजर स्क्वाड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप को मसाज की टेक्निक सिखाई जाती है और सेकंड ग्रुप को सिंगिंग एंड डांसिंग से किम जोंग उन और उसके करीबियों की इंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है और कभी कभी पब्लिकली भी इन्हें एज मोरन बोंग बैंड में परफॉर्म भी करना पड़ता है। और थर्ड ग्रुप की लड़कियों को नाम दिया गया है सेक्सुअल एक्टिविटीज डिवीजन, जिन्हें मेंस को खुश कैसे करना है सिखाया जाता है और उन्हें किम जोंग उन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने पड़ते हैं और दूसरे लोगों के साथ भी। और इन लड़कियों का काम एंड गोल बस डिक्टेटर एंड मिलिट्री एंड पॉलिटिशियन को खुश करने का होता है। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें किम जोंग उन के पास डायरेक्टली भेजा जाता है और दूसरी लड़कियों को लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस को सेटिस्फाई करने के लिए असाइन किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के बहुत ही खराब एंड हार्श कंडीशंस के बावजूद भी इन लड़कियों के पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को प्लीजर स्क्वाड में भेजना पड़ता है ताकि उन्हें भूखों ना मरना पड़े। और जैसे ही प्लीजर स्क्वाड की लड़कियां अपने मिड 20s 20 साल की होती हैं या उसके ऊपर, तो उन्हें ओल्ड कंसीडर किया जाता है और यूजुअली उनकी शादियां किम जोंग उन के बॉडी गार्ड से करवा दी जाती हैं। और स्क्वाड की लड़कियां, रिटायर होने वाली जो लड़कियां होती हैं, बॉडी गार्ड से शादी करने को एक ऑनर की तरह देखती हैं। नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर योमनी पार्क ने तो किम जोंग उन की फैमिली पर पीडोफाइल्स तक होने का आरोप लगाया है, जो अपनी वर्शिप पूजा करवाने की डिमांड करता है जैसे वो भगवान हूँ। एनीवे, वैसे किम जोंग उन की फैमिली नॉर्थ कोरिया के लिए भगवान ही है। अगर नहीं मानेंगे तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किम जोंग उन उनके साथ क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।